10वीं शताब्दी के आखिर तक इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पर एक नई ताकत का उदय हुआ, तुर्क आक्रमणकारी। ये आक्रमणकारी, जो अपने समय के सबसे कुशल योद्धा माने जाते थे, ने भारत की सीमाओं पर दस्तक दी। ये योद्धा सेंट्रल एशिया से आए थे। उनकी संस्कृति और जीवन शैली पूरी तरह से युद्ध और विजय पर आधारित थी। उनके पास घोड़े और लोहे के हथियार थे। ये हथियार और घोड़े उन्हें युद्ध में अद्वितीय बनाते थे, जिससे वे अपने दुश्मनों पर भारी पड़ते थे। ये आक्रमणकारी इस्लाम धर्म को मानते थे। उनके धार्मिक विश्वास और विजय की भूख ने उन्हें और भी अधिक आक्रामक बना दिया। उनका मकसद था इंडिया का धन लूटना और इस्लाम को फैलाना। वे शीख किए। वे जहां भी जाते वहां की संपत्ति को लूटते और अपने धर्म का प्रचार करते। इन आक्रमणकारियों में दो नाम बहुत मशहूर हुए, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी ने अपने समय में कई बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद ने इंडिया पर बहुत बार हमला किया और बहुत सारा धन लूट कर ले गया। उसकी लूटपाट ने भारत के कई हिस्सों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। मोहम्मद गोरी ने इंडिया में तुर्क साम्राज्य की शुरुआत की। उसने न केवल आक्रमण किया, बल्कि अपने शासन की नींव भी रखी। इन दोनों शासकों के हमलों ने इंडिया के इतिहास को एक नया रास्ता दिखाया। उनके आक्रमणों ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना को बदल दिया। यह समय इंडिया के लिए बहुत अशांत था। लगातार युद्ध और आक्रमणों ने समाज में अस्थिरता और भय का माहौल पैदा कर दिया। उत्तर भारत में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे। ये राज्य आपस में एकजुट नहीं थे और अक्सर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे। ये राज्य आपस में लड़ते रहते थे। उनकी आपसी दुश्मनी और संघर्ष ने तुर्क आक्रमणकारियों के लिए भारत में प्रवेश करना आसान बना दिया। इससे तुर्क आक्रमणकारियों को इंडिया में घुसने में आसानी हुई। उन्होंने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया और भारत के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा जमाया। हालांकि भारतीय योद्धाओं ने भी तुर्क आक्रमणकारियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। कई स्थानीय नायकों ने अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तुर्क आक्रमणकारियों के आगमन ने भारत की संस्कृति, कला और वास्तुकला पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनके साथ आई नई तकनीकें और विचारधाराएं भारतीय समाज में समाहित हो गईं। आज भी हम भारत के विभिन्न हिस्सों में तुर्क आक्रमणकारियों के प्रभाव को देख सकते हैं। उनकी विरासत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य का राजा था। वह 971 ईस्वी में पैदा हुआ और 130 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। महमूद का पूरा नाम यामीन उद-दौला अबुल कासिम महमूद इब्न सबुक्तगीन था। गजनी आज के अफगानिस्तान में था। यह शहर उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। महमूद ने इसे अपनी राजधानी बनाया और इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। महमूद एक महत्वाकांक्षी और होशियार सेनापति था। उसने अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए कई युद्ध लड़े। उसकी सैन्य रणनीतियां और नेतृत्व क्षमता उसे एक महान योद्धा बनाती थी। उसने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक इंडिया पर 17 बार हमला किया। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य भारत के धन और संसाधनों को लूटना था। महमूद ने हर बार नई रणनीतियों का उपयोग किया और अपने दुश्मनों को चौंका दिया। महमूद का सबसे बड़ा मकसद था इंडिया का धन लूटना। उसने सोने, चांदी, रत्न और अन्य कीमती वस्तुओं को अपने साम्राज्य में ले जाने के लिए कई बार आक्रमण किया। वो सोमनाथ, मथुरा और कन्नौज जैसे अमीर मंदिरों को लूट कर ले गया। सोमनाथ मंदिर पर उसका हमला सबसे प्रसिद्ध है, जहां उसने अपार धन और मूर्तियों को लूटा। महमूद ने अपने हमलों में हजारों लोगों को मार डाला। उसके आक्रमणों ने भारत के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई। उसने न केवल धन लूटा, बल्कि कई शहरों और गांवों को भी नष्ट कर दिया। बहुत से मंदिर और शहर तबाह कर दिए गए। महमूद के हमलों ने
भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरें नष्ट हो गई। महमूद एक सच्चा मुसलमान था। वह इस्लाम के प्रचार और प्रसार में विश्वास रखता था। उसने अपने साम्राज्य में इस्लामिक कानूनों को लागू किया और धार्मिक स्थलों का निर्माण किया। वो अपने हमलों को इस्लाम फैलाने का तरीका मानता था। महमूद ने अपने सैनिकों को धार्मिक उत्साह के साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने आक्रमणों को धार्मिक युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ लूटपाट था। महमूद ने अपने साम्राज्य को समृद्ध बनाने के लिए भारत के धन का उपयोग किया। उसकी लूटपाट ने उसे एक अमीर और शक्तिशाली शासक बना दिया। महमूद के हमलों का इंडिया पर बहुत गहरा असर हुआ। उसके हमलों से उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था बिखर गई। बहुत से पुराने मंदिर और शिक्षा के केंद्र तबाह हो गए। महमूद के हमलों ने इंडिया में तुर्क शक्ति को जमाने का रास्ता बनाया। उसके बाद आने वाले तुर्क आक्रमणकारियों ने इंडिया में बसने और राज करने की कोशिश की। महमूद के हमलों ने हिंदू और मुस्लिम के रिश्तों को भी प्रभावित किया। उसके द्वारा मंदिरों को तोड़े जाने और लोगों को मारे जाने से दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। मोहम्मद गोरी का उदय। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी इंडिया पर हमला करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तुर्क शासक था। गोरी गौर प्रांत का राजा था। यह प्रांत भी आज के अफगानिस्तान में है। गोरी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो इंडिया में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने 1175 ईस्वी में इंडिया पर अपना पहला हमला किया। गोरी ने मुल्तान, भटिंडा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसका सामना पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली राजपूत राजाओं से हुआ। दिल्ली की स्थिति। 1190 का दशक। 1190 के दशक में दिल्ली तोमर राजपूतों के शासन में था। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजा थे। वो एक शक्तिशाली और बहादुर योद्धा थे। दिल्ली उस समय एक अमीर शहर था। यहाँ व्यापार का केंद्र था। दिल्ली जगह के हिसाब से भी महत्वपूर्ण था। यह उत्तर भारत के मैदानों का दरवाजा था। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को मजबूत बनाया था। उन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा प्रणाली तैयार की थी। कहा तराइन का पहला युद्ध। 1191 ईस्वी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहली बार 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। यह युद्ध इंडिया के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गोरी को हरा दिया। गोरी बुरी तरह घायल हो गया और उसे युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत ने इंडिया के लिए एक बड़ी राहत दी। इस जीत ने तुर्क आक्रमणकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस जीत ने तुर्की ही। तराइन का दूसरा युद्ध। 1192 ईस्वी। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। तराइन के पहले युद्ध में मिली हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी ने 1 साल बाद एक विशाल सेना के साथ फिर से इंडिया पर हमला किया। इस बार गोरी ने अपनी सेना को और भी अधिक संगठित और सुसज्जित किया था। 1192 ईस्वी में तराइन के मैदान में एक बार फिर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस बार गोरी ने धोखा का सहारा लिया। उसने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया और एक भाग को छिपाकर रखा। उसने पृथ्वीराज चौहान की सेना को चारों ओर से घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। गोरी की सेना ने अचानक हमला कर पृथ्वीराज की सेना को चौंका दिया। पृथ्वीराज चौहान बहादुरी से लड़े, लेकिन वह हार गए और मारे गए। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी की जीत ने इंडिया में तुर्क शासन की नींव रखी।
इस जीत ने गोरी को भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। यह युद्ध इंडिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में तुर्की प्रभाव बढ़ता गया और कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। तुर्क शासन के तहत भारतीय समाज और संस्कृति में कई परिवर्तन हुए। नए प्रशासनिक और सैन्य सुधार लागू किए गए, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। तुर्क शासन के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहरों का निर्माण हुआ, जो आज भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। इस युद्ध ने न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी भारत को गहराई से प्रभावित किया।